Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear friends, welcome to my YouTube channel English with Class. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आज की टॉपिक की तरफ चलते हैं। The use of to का इस्तेमाल। To इंग्लिश ग्रामर में सबसे ज्यादा और बहुत से मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाला लफ्ज और प्रीपोजिशन है जो कई मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल होता है। ये एक जुमले में अल्फाज के दरमियान मुख्तलिफ ताल्लुक़ को बयान करने के लिए बतौर प्रीपोजिशन काम करता है। ये नाउन और प्रोनाउन को जोड़ने और इनके दरमियान ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने के लिए प्रीपोजिशन का काम करते हैं। ये अल्फाज के दरमियान ताल्लुक़ की एक वसी हुदूद को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर टू को इस्तेमाल करने के कुछ आम तरीके हैं। इनमें सबसे पहला प्रीपोजिशन टू बतौर प्रीपोजिशन इसका सबसे आम इस्तेमाल है। टू नक्ल हरकत या पोजीशन की रुख, तरफ, जानिब या सिम्त की तरफ इशारा करता है, जैसा कि टू का इस्तेमाल किसी काम को हासिल करने वाले शख्स को बताने के लिए भी होता है, जैसा कि दूसरा पॉइंट इन्फिनिटिव मैकर यानी इन्फिनिटिव की बनावट। टू का इस्तेमाल वर्ब की बुनियादी फॉर्म यानी हालत बनाने के लिए किया जाता है, जिसे इन्फिनिटिव भी कहते हैं। ये बहुत से फ़ैल के ज़मानों और साख्तों के लिए ज़रूरी है, जैसा कि यहाँ पर टू के और इस्तेमाल की तरफ चलते हैं तो इनमें सबसे पहला टू एज एन एडवर्ब यानी ब्रिटिश इंग्लिश में टू को एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल करना। टू बतौर एडवर्ब जिसका मतलब बंद या बंद करना है, अगरचे ये इतना आम नहीं, लेकिन ये बुनियादी तौर पर और ज्यादातर ब्रिटिश इंग्लिश में पाया जाता है, जैसा कि इस बात का ख्याल रखा जाए कि टू बतौर एडवर्ब ज्यादातर स्पोकन ब्रिटिश इंग्लिश में कॉमन और आम है, पर रिटन में थोड़ा इनफॉर्मल है। दूसरा पॉइंट टाइम यानी वक्त। ब्रिटिश इंग्लिश में टू का इस्तेमाल किसी काम वगैरह के होने में बाकी मानदा वक्त को जाहिर करने के लिए भी किया जाता है, जैसा कि तीसरा पॉइंट टू इंट्रोड्यूस अ सब्जेक्ट क्लास। तीसरा पॉइंट
to introduce, to introducing, तीसरा पॉइंट, to introducing a subject class, यानी सब्जेक्ट क्लास को मुतारिफ कराना। टू एक क्लास को मुतारिफ कराता है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर काम करता है, जैसा कि चौथा पॉइंट, रिप्लेस ऑफ अनटिल, मतलब टू को अनटिल की जगह तब्दील करना। टू को गैर रस्मी तौर पर अनटिल का मुतबादिल इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि अगर आज के लेसन के हवाले से आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार रही तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इंग्लिश सीखने का शौक रखते हैं। शुक्रिया।